मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए जब इंटरव्यू करने आई थी रानी मुखर्जी के साथ, तो तभी हम इन अ वे हम जानते थे कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा सबका प्यार मिलने वाला है। इस फिल्म को हम बात भी कर रहे थे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू। और सबसे खुशी की बात होती है जब हम फिल्म कुछ अच्छा हो जाता है एंड वी टॉक अबाउट इट। यस एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लगता है। एक जैसे बोलते हैं ना, सांस में सांस आती है। रानी, व्हाट वाज द रिएक्शन यू आर गेटिंग? लाइक यू नो, हम लोगों तो एक अलग तरीके से हम बात कर रहे हैं, बट व्हेन पीपल रीच आउट टू यू एंड टॉकिंग टू यू अबाउट इट, The way people have spoken to me, the way, the kind of praises they have showered on me, or the new ways of showering praise, those things like have been something that I think I'll take with me in my grave. और मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा इसी प्यार की भूखी रहती हूँ हमेशा, कि मैं काम करूँ अच्छा, और फिर मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो लोग जो फिल्म देखेंगे, उनको कहानी, मेरा किरदार बहुत पसंद आए। तो ये फिल्म में ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था क्योंकि मैं भी बंगाली हूँ, ये किरदार भी बंगाली था, लेकिन मुझे देविका को एक ऐसा किरदार दिखाना था जो मेरी तरह नहीं है और एक बंगाली वुमन है, और हर वो माँ देविका के साथ रिलेट कर पाए जो कि वो फिल्म में दर्शाया गया है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत एक इट्स अ काइंड ऑफ अ विक्ट्री फॉर मी, क्योंकि जब भी मैंने कोई भी रिएक्शन देखा है फिल्म का, या द वे पीपल आर रिएक्टिंग, everybody is crying, they are getting moved by it, and you get moved by a film only when it connects with you. you all have worked from that time जहाँ पे आप लोगों ने वो मार्क बनाया है, सुपरस्टार्स बने थे आप लोग, तो वो आज भी कायम रखना, how is the feeling all together? बस I only pray to God that this continues, because मैं हमेशा एक स्टोरी के लिए के प्रति रिएक्ट करती हूँ, और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी कहानी मेरे दिल को छुई है वो सेम कनेक्शन दर्शकों का भी हो इसी कहानी के साथ। और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का अच्छा चलना और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होना, इसी का बात, मतलब इसी बात की गवाही देती है कि एक ऑडियंस एक अच्छी फिल्म हमेशा देखने आएगी थिएटर। तो ये जो बिलीफ है, जो ऑडियंस ने इस फिल्म को सैम्पल किया, इस फिल्म को एक मौका दिया है, मेरे लिए मेरे करियर का ये सबसे बड़ा चौका हुआ है। ये मौका ने सच में मेरे करियर में 4 चांद लगा दिया है, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे ऐसी फिल्म का आना, जबकि इतने लोगों का कहना था कि ये सिर्फ दर्शक OTT पे ही इसका सेवन करेंगे, ये जो मिथ जो टूटा है, ये मैं इसके लिए बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब लोग थिएटर से बाहर आते हैं और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी जाइए फिल्म देखिए, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसा सभी कह रहे हैं कि हर एक किरदार को लोग जीते हैं अभी भी, कुछ एक किरदार जो आपके मन में अभी भी है कि वो यू नो आई हैव टू डू दिस नाउ? एक्चुअली मैंने जिस तरह से मेरा करियर अब तक के जिया है, मैंने कभी भी ये एनविसाज या सोचा नहीं कि मुझे इस तरीके का कुछ करना है। वो हमेशा मेरे झोली में वो सब्जेक्ट्स आ ही जाते हैं। जैसे ये जो मिसेस चैटर्जी की जो कहानी है, ये शायद सागरिका का जो एक स्ट्रगल था और जो उसने व्हाट शी हैड गॉन थ्रू, आई थिंक इन सम वे द यूनिवर्स काइंड ऑफ कंस्पायर्ड कि इट केम टू मी, यू नो, एंड और मुझे ये कहानी सुन के जितना शौक़ लगा था और जितना मैं जुड़ गई थी इस कहानी के साथ, बहुत कम ऐसा होता है। जैसे वो हिचकी की जो कहानी थी या मर्दानी की जो कहानी है, देयर आर दीज सर्टन फिल्म, सर्टन स्टोरी, सर्टन कैरेक्टर्स जो सचमुच मुझे ऐसे लगता है कि आई एम लिविंग दोज कैरेक्टर्स, यू नो, दैट दीज कैरेक्टर्स आर समथिंग दैट आई रिलेट टू। तभी तो जीवंत होता है ना वो किरदार। जी जी। रानी, आप एक माँ है, वर्किंग वुमन भी है, दोनों काम आप साइमल्टेनियसली करती हैं। तो अब जो मेरे दर्शक हैं, कई सवाल हम लोगों को भेजते हैं, पूछते हैं आपका हेल्थ रेजिम क्या है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करती हैं? इफ़ यू वांट टू आंसर। बहुत ही सिंपल लाइफ है। सुबह तो मतलब उठना ही होता है क्योंकि मेरी बच्ची स्कूल जाती है, और फिर मेरा जो काम रहता है वो मैं जब वो स्कूल जाती है तब मैं निपटा देती हूँ काम, और जब वो स्कूल से आती है तब मैं वेट करती हूँ ताकि मैं उसके साथ बैठ के होमवर्क कर सकूँ उसके साथ।
और फिर जब वो बिज़ी हो जाती है अपने क्लास में या हर होम क्लासेस या उसका जो अपना जो टाइम है जो वो अपना व्यतीत करते, फिर मैं वापस अपने काम में लग जाती हूँ, फिर डिनर करके जल्दी सोना. So that is very important कि when my husband comes home we have dinner together and then we And you are an early riser, I know that. yes, I am a very मुझे early calls मिलते हैं riser. I wake up very early. early. आपने अपनी माँ को देखा है, आपको किस तरीके से उन्होंने बड़ा किया है, आप अपने तरीके से अपने बच्चे को बड़ा कर रही हैं, क्योंकि वो सिमिलर नहीं हो सकता है, दो अलग अलग इंसान हैं. जी. वो फ़र्क कहाँ देखती हैं और क्या आपने इनकॉर्पोरेट किया है अपने मदरहुड में? I think both Adi and me, we like to be friends to our daughter. I think it's very important कि when our child is growing up, especially ये जो सिनारियो है हमारे देश में हर जगह में, बच्चों को और या बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको अपने हिसाब से बड़ा होना चाहिए और बहुत ही अपने माँ बाप उनके सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए, क्योंकि जब भी अगर कुछ कठिनाई आए उनको पहले अपने माँ बाप के पास आना चाहिए. तो मैं ये हमेशा से सोचती हूँ कि कभी भी बच्चों और माँ बाप के बीच में डर कभी नहीं होना चाहिए, डर का रिश्ता. To hear them out. यस, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि उनके माँ बाप ही उनके हित के लिए ज़्यादातर वो ही खड़े रहेंगे. आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इग्नोरेंस. सबसे बेस्ट थिंग. What do you like the most about being an actor? The love that I get, unconditional love from the audiences. So much love, so much emotion, which जो आजकल जो families में नहीं मिलते हैं but fans से इतना प्यार मिलता है without them even knowing you so well, you know. जिस तरह से वो आपको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, वो मेरे ख्याल से this kind of love कोई दूसरे प्रोफेशन में मुझे तो नहीं मिल सकता था. आप उसी वक्त बात करती हैं, उसी वक्त निकलती हैं जब काम होता है. यू हैव नॉट ओवर डन एनी. मैं तो इतने साल से नहीं देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे आप नहीं हैं. डू यू एवर मिस दैट एरिया? क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही फ़ोन पे सबसे पहले इंस्टाग्राम देखा क्या हुआ. तो क्या आपने कभी उस चीज़ को सोचा है या नहीं सोचा है? तो हाउ डू यू कीप दैट थिंग? Ignorance ना अगेन बेस्ट. The more I won't know about it, the more there will be no pressure. So it's बहुत सिंपल सा चीज़ है. जितना हम अपने लाइफ को सिंपल तरीके से जिएंगे उतनी ही सिंपलिसिटी हमारे आसपास होगी. जितना ही हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लाइफ. इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं, मुश्किल होता है एक पिन पॉइंट करना, लेकिन आज भी कोई ऐसा किरदार जिससे आप जुड़ी हो? यू गो बैक टू दैट. आई थिंक मिशेल मैकनेली ब्लैक का जो मेरा किरदार है वो बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर था, है और हमेशा रहेगा मेरे जीवन के लिए. और बबली का किरदार, विम्मी सलूजा का किरदार, फिर मर्दानी, तो ये सब जो मेरे किरदार है ये बहुत ही मतलब ऐसे किरदार है जो मेरे साथ हमेशा मतलब रहेंगे. रानी, आप एक्सटीरियर जो है आपका, यू लुक लाइक स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कम बोलती है, लेकिन आई नो दैट यू आर एन इमोशनल पर्सन ऑल्सो, बिकॉज योर फादर हैड टोल्ड मी कि बेटी मैं आगे कांदे तार आगे रानी करना शुरू करे. सो यू क्राई अ लॉट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग व्हिच इज लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट. आखिरी बार कब रोए थे? आखिरी बार कब रोई थी मैं? अभी रिसेंटली, बिकॉज अदीरा का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो बस मेरे आंसू निकल जाते. आई कांट सी हर इन टू मच पेन. अगर एक्टर नहीं होती तो क्या होती? What was your plan B ever? Plan B, I would definitely be in some artistic field. Either I would be an interior designer or I would be a jewelry designer or something to do with arts, for sure. रानी, आपसे मुलाकात होती है बहुत आजकल वक्त लगता है क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर द बेस्ट. कितने दिन और इंतजार होगा अगले काम के लिए? बस या कुछ चल रहा है? आप अभी मैनिफेस्ट करो कि मैनिफेस्ट तो हम रोज करते हैं, हम सभी करते हैं. मैं क्यों, मुझे लगता है एवरीबॉडी डज इट. क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दर्शक किस तरह से मिसेस चैटर्जी को सैम्पल करेंगे.
तो अब जब एक पॉजिटिव नोट पे हम आए हैं तो डेफिनेटली अभी आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट. Thank you so much and come soon to the audience because they are there to love you and give all the love and blessings. And I'm eternally grateful for giving me so much love every time. Thank you. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.